हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास रफ्तार सीरीज की 5th क्लास है, जिसमें टॉप 20 MCQs कराए जाएंगे। प्लस में इसमें थ्योरी भी कंप्लीट कराई जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन थॉट के साथ। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 91। अभी तक रफ्तार सीरीज में 4 क्लास हुई हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। प्लस में उसके से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो भी कंप्लीट करा दी है। तो आप लोगों को उस क्लास का जिन बच्चों ने अभी क्लास नहीं लिया है पिछली क्लास, तो उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप फटाफट जाके वो क्लास भी कंप्लीट कर लेना। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर है 91। There is an unsuspected diabetic patient which test should perform in blood. There is an unsuspected diabetic patient which test should perform in urine. ऑप्शन ए दिया गया है रोथरा टेस्ट, ऑप्शन बी बेंजेडीन टेस्ट, ऑप्शन सी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है एसिटिक टेस्ट। जो रोथराज टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करता है टू डिटेक्ट द एंटी कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करता है, कीटोन बॉडी को। बेंजेडीन जो टेस्ट होता है, बेंजेडीन टेस्ट ये डिटेक्ट करता है ब्लड इन यूरिन या फिर फीसेस। ठीक है, जो ऑकल्ट ब्लड होता है, ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट ब्लड, एक मिनट, रोथराइज टेस्ट जो है वो कीटोन बॉडी के लिए होता है। और बेंजेडीन जो टेस्ट होता है ये ऑकल्ट ब्लड ये डिटेक्ट करता है, ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन एंड फीसेस या फिर स्टूल, फीसेस। ऑकल्ट ब्लड का मतलब होता है हिडन जो ब्लड होता है, छिपा हुआ ब्लड, इसको ये डिटेक्ट करता है बेंजेडीन टेस्ट। तो क्वेश्चन बनेगा बेंजेडीन टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाएगा, ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन एंड फीसेस। क्लियर। नेक्स्ट बेनेडिक्ट जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है ये किया जाता है रेड्यूसिंग जो शुगर होता है, रेड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है, रेड्यूसिंग शुगर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एसिटिक टेस्ट। एसिटिक जो टेस्ट होता है इसमें टाइप नहीं हुआ है, ये एसिटिक, एसिटिक एसिड टेस्ट। क्लियर। तो जो एसिटिक एसिड जो टेस्ट होता है ये
इसमें जो मेडिकल जो टेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, रेफर किया जाता है 2 टेस्ट के लिए। एक होता है विनेगर टेस्ट, विनेगर टेस्ट, और सेकंड जो होता है विजुअल, एक होता है विनेगर टेस्ट। ये होता किसके लिए? जेनाइटल वार्ड्स के लिए किया जाता है। ओके। और सेकंड जो होता है, इसको इरेजर इसलिए कर देती हूँ कि स्क्रीन पर क्लियर आपको दिखाई देगा ना, बहुत सारा लिखने से फिर कुछ समझ नहीं आता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे इसलिए। तो जो विनेगर जो टेस्ट होता है ये जेनाइटल बर्ड्स के लिए किया जाता है, और सेकंड जो होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड जो होता है, ये सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसकी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। जो एसिटिक एसिड टेस्ट होते हैं तो इसमें डॉक्टर रेफर करता है 2 कॉमन टेस्ट इसके अंदर आते हैं। एक होता है विनेगर टेस्ट और दूसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। जो विनेगर जो टेस्ट होता है वो जेनाइटल बर्ड्स के लिए किया जाता है, और विजुअल जो इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि देयर इज अनसस्पेक्टेड डायबिटिक पेशेंट विच टेस्ट शुड परफॉर्म इन यूरिन में पूछा गया था। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? होप सो आपको सारे के सारे आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92, appearance of glucose in urine is known as, appearance of glucose in urine is known as, ग्लूकोज की अपीयरेंस इन यूरिन तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया है ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी ग्लूकोज यूरिया, ऑप्शन सी दिया है ग्लाइसरीन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए को ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? तो इसमें ग्लूकोज होता है इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? ग्लाइकोसूरिया। क्लियर? नेक्स्ट ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें प्रेजेंस ऑफ reducing sugar in urine। क्लियर? ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज इन यूरिन में प्रेजेंस है तो ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोज जो सूरिया होगा तो ये भी रेड्यूसिंग शुगर इन यूरिन। दोनों टेस्ट जो होते हैं तो इसमें ग्लूकोज की अपीयरेंस को चेक किया जाता है इन यूरिन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन, इसमें ये जो ग्लाइसरीन जो दिया है ये ग्लाइसीन ना होके ग्लाइसीमिया है। ओके, ग्लाइसीमिया। और ग्लाइसीमिया जो होता है ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड के अंदर ग्लूकोज, तो उसको कौन सा टर्म यूज करेंगे, ग्लाइसीमिया। ग्लूकोज सूरिया जो होता है ग्लूकोज इन यूरिन। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ग्लूकोज यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं एपियरेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 93, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है कितना होता है, ऑप्शन ए 60 to 110 mg/dl, 60 से 110 mg/dl। ऑप्शन बी 70 से 140 mg/dl। ऑप्शन सी 80 से 160 mg/dl। ऑप्शन डी 90 से 160 mg/dl। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 60 से 110 mg/dl, 60 to 110 mg/dl। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज। रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इन हेल्थी इंडिविजुअल। ऑप्शन ए 120 to 140 mg/dl। ऑप्शन बी दिया है 140 to 160 mg/dl। ऑप्शन सी 160 to 180 mg/dl। ऑप्शन डी 180 to 200 mg/dl। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सी फॉर कैट, 160 to 180 mg/dl। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे, हाउ मच नॉर्मली ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन 24 hours in healthy individual। ऑप्शन ए less than 500 mg। ऑप्शन बी less than 500 माइक्रोग्राम। ऑप्शन सी less than 300 mg। ऑप्शन mg मिलीग्राम। ऑप्शन डी less than 300 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द कलर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर कैसा होता है। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो। तो बेनेडिक्ट जो रिएजेंट होता है उसका कलर ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्लू कलर। क्लियर। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फाउंड इन बेनेडिक्ट रिएजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस है जो बेनेडिक्ट रिएजेंट में नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी दिया है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन डी 0.1 HCl। हाइड्रो HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.1 HCl जो होता है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बेनेडिक्ट रिएजेंट में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 98। Acid fast stain can be used to demonstrate all of the following organism except। Acid fast stain can be used to demonstrate all of the following। एसिड फास्ट स्टेन जो होती है वो किसके लिए की जाती है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हमारा राइट, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन हो गया। ठीक है, और किस किस के लिए की जा सकती है और किसके लिए नहीं की जा सकती है, और नहीं जो किया जाएगा उस वही हमारा राइट आंसर होगा। तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेनली एसिड फास्ट स्टेन किया ही जाता है मोस्टली। ऑप्शन बी जो दिया गया है साइक्लोस्पोरा। साइक्लोस्पोरा जो है वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और ऑप्शन सी है क्रिप्टोस्पोरिडियम। ऑप्शन डी कॉर्नीबैक्टीरिया। तो जो साइक्लोस्पोरा है और क्रिप्टोस्पोरिडियम है ये दोनों एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स के। ओके, पैरासाइट्स के, ये पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए कौन सी स्टेन की जाती है? एसिड फास्ट स्टेन की जाती है। एसिड फास्ट स्टेन, क्लियर। कॉर्नीबैक्टीरिया के लिए मोस्ट पॉपुलर स्टेन होती है अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन होती है कॉर्नीबैक्टीरिया के लिए अल्बर्ट स्टेन, जिसमें क्या देखते हैं? मेटाक्रोमैटिक ग्रेनुल्स देखते हैं, या मेटाक्रोमैटिक ग्रेनुल्स को स्टेन करती है अल्बर्ट स्टेन। और मेटाक्रोमैटिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन हमारा डी कॉर्नीबैक्टीरिया। तो एसिड फास्ट स्टेन जो होती है डेमोन्स्ट्रेट नहीं करती है कॉर्नीबैक्टीरिया। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। माइकोप्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज माइकोप्लाज्मा हैव। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया से होता है बिकॉज, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए काइटिन इन सेल वॉल, ऑप्शन बी पैक्टिन इन सेल वॉल, ऑप्शन सी सेलुलोज इन सेल वॉल, ऑप्शन डी नो सेल वॉल। तो काइटिन इन सेल वॉल किसमें पाई जाती है? फंजाई में पाई जाती है। फंजाई फंगस। सेलुलोज इन सेल वॉल ये प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट में। नो सेल वॉल जो होता है ये पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये अदर बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे डिफरेंट होता है माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम बिकॉज इट। ऑप्शन ए कंटेन ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी कंटेन्स फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी डज नॉट कंटेन्स ब्लड, ऑप्शन डी डज नॉट कंटेन्स फिब्रिनोजन। तो हमारे पास ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम। तो प्लाज्मा डिफरेंट होता है सीरम से बिकॉज, क्योंकि प्लाज्मा के पास क्या चीज़ होती है और सीरम के पास जो होता है वो क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, फिब्रिनोजन। प्लाज्मा कंटेन फिब्रिनोजन, तो प्लाज्मा के पास फिब्रिनोजन होता है। ओके, प्लाज्मा जो होता है और फिब्रिनोजन जो होता है वो क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजन जो होता है फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंस होता है। सीरम जो होता है, सीरम के पास क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है अब्सेंस होता है। क्लियर? यहाँ पर प्लाज्मा की जगह यह सीरम आ जाता तो इसका आंसर जो होता उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसी कन्फ्यूजन के लिए वो क्वेश्चन है वो हमने लगा दिया है। तो प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम बिकॉज इट, प्लाज्मा कंटेन करता है फिब्रिनोजन। प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो फिब्रिनोजन होता है प्रेजेंट होता है। सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन अब्सेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इट, सीरम के पास क्या होता नहीं होता है, इस क्वेश्चन को देखना है। तो ऑप्शन है ए डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी कंटेन्स फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी कंटेन ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी डज नॉट कंटेन ब्लड सेल्स। तो हमारा प्लाज्मा के पास क्या था? कंटेन फिब्रिनोजन था, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंस था, बट सीरम के अंदर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ग्राम स्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। ग्राम स्टेन को कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड ग्राम, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी क्रिश्चियन ग्राम, ऑप्शन डी पाउल एरलिच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्रिश्चियन ग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। Which type of antibody can cross the placenta? कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी है IgD। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी IgG, इम्यूनोग्लोबिन। IgG क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। IG की फुल फॉर्म होती है तो IG, ये क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। कौन सी? IgG
जी। IgA जो होता है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ऑप्शन को। IgA ये मिल्क में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है और म्यूकोसल इम्यूनिटी जो होता है प्रोवाइड कराती है IgA। म्यूकोसल इम्यूनिटी कौन सी एंटीबॉडी कराती है? IgA कराती है। ये मिल्क में पाई जाती है, म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, IgG जो होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन जो होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन में और मोस्ट अबाउंडेंट कंसंट्रेशन में पाई जाती है। मोस्ट अबाउंड सबसे अधिक, ये मोस्ट अबाउंडेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर? ऑप्शन सी है IgE, ये एलर्जी में पाई जाती है, एलर्जी में पाई जाती है और ये मस्ट जो सेल डिग्रेनुल्स होते हैं, मस्ट सेल डिग्रेनुल्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन डी है IgM। प्राइमरी इन्फेक्शन जब होगा तो IgM जो होता है वो पॉजिटिव जाता है एंटीबॉडी डिटेक्शन में। ये एक्यूट इन्फेक्शन के लिए होती है, एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन बनता है कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? IgM, इम्यूनोग्लोबिन IgM होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया था, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा IgG, इम्यूनोग्लोबिन G, IgG। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विच टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस डिजीज। सिफिलिस डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बिडाल टेस्ट, ऑप्शन बी VDRL टेस्ट, ऑप्शन सी बेल फेलिक्स टेस्ट, ऑप्शन डी कैम्प टेस्ट, CAMP। बिडाल जो टेस्ट होता है टाइफाइड फीवर के लिए ये किया जाता है, बिडाल टेस्ट। बिडाल जो टेस्ट होता है ये टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है, टाइफाइड। और BDRL जो टेस्ट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस, फॉर सिफिलिस, सिफिलिस के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बेल फेलिक्स जो टेस्ट होता है ये टाइफस फीवर, कौन कोज करता है? रिकेट्सिया जो होता है, रिकेट्सिया।
ऑप्शन डी कैम्प टेस्ट जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए किया जाता है। जो रिवर्स कैम्प टेस्ट होता है, रिवर्स कैम्प टेस्ट, ये किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम के लिए, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के लिए। क्लियर? चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट जो होता है वो डिटेक्ट करता है सिफिलिस डिजीज। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। मीनिंग ये समझ में नहीं आती है तो आप गूगल पर जाके बीडीआरएल डालेंगे, बीडीआरएल फुल फॉर्म पूरा मीनिंग उसका फुल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बीडीआरएल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्टेन्ड बाय न्यू मेथाइलिन ब्लू स्टेन? कौन सी सेल्स जो होती है स्टेन की जाती है न्यू मेथाइलिन ब्लू स्टेन से? ऑप्शन ए रेटिकुलोसाइट्स, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मैक्रोफेजेस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा रेटिकुलोसाइट्स। और 3 स्टेन की जाती हैं रेटिकुलोसाइट को, स्टेन 3 स्टेन करते हैं। एक होती है न्यू मेथाइलिन ब्लू, ठीक है। सेकेंड होती है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू और थर्ड होती है प्यूरिफाइड एजोर बी। ये जो तीनों स्टेन होती हैं ये रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करती हैं। आप इसको ज़रूर नोट डाउन अपने नोट्स में इसको लिख लें, काफ़ी बार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। न्यू मेथाइलिन ब्लू जो होती है रेटिकुलोसाइट को स्टेन करती है। ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू जो होती है ये भी रेटिकुलोसाइट को स्टेन करती है। प्यूरिफाइड एजोर भी जो होता है रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। विच मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन सीरम? कौन सा टेस्ट है जो एस्टिमेशन करता है प्रोटीन इन सीरम में प्रोटीन को? ऑप्शन ए बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी मॉलिस टेस्ट, ऑप्शन सी वायरोइड टेस्ट, ऑप्शन डी जेफीज टेस्ट। ऑप्शन ए जो है बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये रेड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है, रेड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और मॉलिस जो टेस्ट होता है ये कॉमन कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंस है या अब्सेंस है उसकी, कॉमन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस और अब्सेंस को ये किया जाता है। वायरोइड जो टेस्ट होता है ये प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, प्रोटीन। वायरोइड जो टेस्ट होता है ये प्रोटीन के लिए किया जाता है, प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए किया जाता है ये, जो कि मतलब प्रोटीन के लिए किया जाता है और जो कि मतलब पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसको डिटेक्ट करता है।
पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको डिटेक्ट करता है मेनली। ऑप्शन डी दिया गया है जेफीज टेस्ट, ये किया जाता है क्रिएटिनिन के लिए। क्रिएटिनिन के लिए किया जाता है, क्रिएटिनिन के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरेट टेस्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन मेजर पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, एक्स्ट्रा पूछा गया है तो ये मतलब कि जो भी हमारी सेल्स होती है, सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मेजर कैटायन कौन सा होता है? Na होता है। और यदि यहाँ पर एनाइन की बात की जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन, तो क्या होगा? Cl नेगेटिव क्लोराइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कैटायन है। ओके, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो। जो कैटायन, मेजर कैटायन जो है, मेजर कैटायन एक्स्ट्रा में, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसमें पूछ रहा है तो Na रहेगा। ठीक है, और यदि एनाइन पूछा जाए, एनाइन मेजर एनाइन एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड में, तो रहेगा क्लोराइड। ठीक है, और इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो क्या आंसर रहेगा? पोटेशियम रहेगा। पोटेशियम रहेगा, के पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ट्यूब यूज्ड फॉर HbA1c टेस्ट कंटेन विच एंटी कोगुलेंट? ऑप्शन ए सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी हेपेरिन, ऑप्शन डी सोडियम सिट्रेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम फ्लोराइड। और इस टेस्ट में क्या होता है कि HbA1c जो टेस्ट होता है, इसमें डिटेक्ट करते हैं एवरेज शुगर को लास्ट 3 मंथ, डिटेक्ट एवरेज शुगर फ्रॉम लास्ट 3 month। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट? ऑप्शन ए प्रोटियस, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी टैपवॉर्म, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। तो जो प्रोटियस होता है ये क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ये भी क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और ईस्ट जो है ये फंजाई है, फंजाई है। टैपवॉर्म बचा है, तो हमारा
पूछा क्या गया है, पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, टैपवॉर्म। टैपवॉर्म इज ए पैरासाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 110। एंटीबॉडीज बिलोंग टू विच प्रोटीन फैमिली। एंटीबॉडी जो हैं वो बिलोंग करती हैं प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन फैमिली से। ऑप्शन ए अल्फा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी गामा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी डेल्टा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी बीटा ग्लोब्यूलिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गामा ग्लोब्यूलिन। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछली जो क्लासें हैं अभी तक अटेंड नहीं की हैं तो उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू टू ऑल।